आगे बढ़िए। जुल्म और सितम की दास्तानें, मौजू कुछ और है, लेकिन फिर दिल से आवाज निकलती है। हमारा एक साथी कारी अब्दुल रब डीजी हान के अंदर मुमताज दीनी रहनुमा है, वो क्या जुल्म हो गया है। उनका कदम जरियाब नाम का शख्स, ना उसके ऊपर चोरी का पर्चा, सरकारी मुलाजम जब तक जिंदा रहा, न चोरी का, न डकैती का, न चरस का कोई मुकदमा नहीं। आज तक उसकी जिंदगी में अब्दुल रऊफ नामी सीआईए का बंदा उठाकर कारी साहब को फोन करके कहता 3 लाख रुपया लाओ, मैं इसको छोड़ दूंगा। कारी साहब बेचारे अपने दोस्त अहबाब से पैसे इकट्ठे करने पे लगे हुए हैं। फोन आया, उसको तशद्दुद कर करके मार दिया गया। और जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तान है, आप हैरान रह जाए। पर्चा नहीं था कट रहा, एजिटेशन के साथ, एहतजाज के साथ हमारे डीपीओ के मुज़ाकरात के बाद बमुश्किल पर्चा कटे, तो बदबख्तों ने अपने पेटी भाई को बचाने के लिए, एक माफिया है, ये जुल्म का एक माफिया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नील की कर दी। मैयत की वीडियोज और तस्वीरें जाइए सोशल मीडिया पे उठाइए, नाक की हड्डी भी टूटी हुई, कमर नील से भरा हुआ, टांग की हड्डियां टूटी हुई, पांव पर जख्मों के निशान, करंट निगाह लगा के, मखसूस आज़ा पे नाऊज़ बिल्लाह करंट लगा लगा के उसको मार दिया। और पोस्टमार्टम की बदबख्तों ने रिपोर्ट दी है नील की कि इसके ऊपर एक भी तशद्दुद साबित नहीं हुआ। यह जुल्म है कि नहीं है? यह कैसा जुल्म हो रहा है? वो निशान दहशतगर्द था जी, इस वजह से खलील भी मार दिया, उसकी बीवी भी मार दी। और मेरे भाइयों, 1 मिनट के लिए अगर पुलिस का यह झूठा मुकदमा समझ लिया जाए कि चोर था, मान लो 1% चोर था, चोर की यह सजा है? चोर को इस तरह कत्ल किया जाता है? चोर की इस्लामी शरीयत में भी क्या यह सजा है? ये झूठ के, ये जुल्म के। और तुमने जालिमों का अंजाम नहीं सुना। इब्ने ज़ियाद 3 बासी खुलाफा का वजीर था, उसने एक तंदूर बनाया लोहे का, उसके अंदर आंकड़े, कील, कांटे, लेस किए, जिस बंदे को उसमें डालता सिर्फ उस बंदे के बैठने की जगह होती, 1 इंच भी आगे पीछे होता, पीछे से सलाख चुभती, आगे से सलाख चुभती। वो बंदा चीखता हुआ इब्ने ज़ियाद को कहता, रहम कीजिए वजीर, रहम कीजिए। वो आगे से बदबख्त कहता, ये रहम करना तो औरतों का काम होता है, ये रहम करना तो कमजोरों का काम होता है। बंदे मर जाते। कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा बरोगे। ये वजीर अपने फरोनियत में, अपने तमकनत में लोगों के ऊपर ये जुल्म करता रहा। 3 बादशाहों का वजीर रहा। अगला बादशाह आया, उसने कहा इसको जरा पकड़ के लाओ, ये साबका बादशाह के साथ मिलके मेरे खिलाफ साजिशें किया करता था। तंदूर भी वही लाया गया जो खुद बनाया था। बादशाह ने इसको भी उसी तंदूर में डाला। इब्ने ज़ियाद वही अल्फाज, देखिए कई मर्तबा अल्लाह का कानून कैसा इंतकाम का हरकत में आता है। लफ्ज भी वही, मकाम भी वही, जवाब भी वही। इब्ने ज़ियाद कहता है बादशाह क्या हो गया, मैं आपका वजीर रहा हूं, मुझ पे रहम कीजिए। बादशाह जवाब में क्या कहता है? बादशाह जवाब में मुअर्रिखीन ने लिखा, अल्लाह की कसम वही अल्फाज कहता है, रहम करना तो औरतों का काम होता है, रहम करना तो कमजोरों का काम होता है। इब्ने ज़ियाद फिर इसी तंदूर के अंदर मर गया। और जुल्म ऐसी चीज है, इसीलिए ये जो अकवाल हजरत अली से मंसूब है ना, कुफर की हुकूमतें चल जाती हैं, जुल्म की हुकूमतें नहीं चलती। वो एक सियाह फाम अमेरिका में एक पुलिस के हाथों मौत नाहक हुई। आपको पता है ना अमेरिका के अंदर जो अदादो शुमार है, सच्चे हैं झूठे, ये बात की बहस है। 1 लाख से जायद कोरोना में अमवात हुई हैं। एक मौत खूने नाहक सियाह फाम का हुआ। पूरा अमेरिका एहतजाज के लिए निकल आया, ना कोरोना से डरा, ना बीमारी से डरा। मिलियंस का इज्तिमा बगैर मास्क के, कंधे के साथ कंधा मिला के उस मजलूम के हक में खड़े हो गए। काफर मुल्क जिनको तुम काफर कहते हो, ये इस्लामी मुल्क है। यहां पे एक दीनी शख्सियत के कदम को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर अब्दुल रऊफ साहब के मेरे दोस्त को इसने तंग क्यों किया है?
اس کو تشدد کر کے مار دیا جائے، پورے پاکستانی معاشرے پہ کوئی جو نہیں رینگتی۔ آئیں میرے بریلوی اور دیوبندی بھائی بھی اس احتجاج میں شامل ہوں۔ اللہ کی قسم، دین پسند اور داڑھی والا بھی انسان ہوتا ہے۔ تمہارا دل کرتا ہے، کیا جرم تھا ذیشان کا؟ سانحہ ساہیوال کے سارے ملزم آزاد ہو چکے ہیں، اگر تم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہوتا تو یہ عبدالرؤف کو جرت نہ ہوتی کہ ذریعات کو اس طرح شہید کر دے۔ آپ سب نے اس کے لیے بھی صدائے احتجاج کو بلند کرنا، وہ غریب لوگ اب ان کو نئے چکر میں ڈال دیا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نیل آ گئی ہے، اب وہ دوبارہ میڈیکل بورڈ بٹھوائیں، دوبارہ قبر کشائی کروائیں۔ شرم نہیں آ رہی؟ ویڈیو، تصویریں، ایویڈنس موجود ہے۔ میت کو جب قاری صاحب کے ساتھ مستقل رابطہ تھا، قاری صاحب کہہ رہے ہیں میت کو نہلا رہے ہیں، اتنا تشدد کیا ہوا ہے، ویڈیو بھی بنائی ہے انہوں نے، ناک سے بھی خون آ رہا ہے، کان سے بھی خون آ رہا ہے، منہ سے بھی خون آ رہا ہے، جسم کا ایک انچ ایسا نہیں جہاں پہ کرنٹ نہ لگی ہو، جہاں پہ لاٹھی نہ لگی ہو، جہاں پہ مارا نہ گیا ہو، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نیل آ گئی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ چیف جسٹس شراب کی بوتل پکڑ لے تو یہ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری اور فرانزک والے اس کو شہد بنا دیتے ہیں، اس کو زیتون کا تیل بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اٹھیے، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا، اور ظلم کے خلاف اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ کا قانون تو ہے ہی ہے۔ ڈی پی او صاحب آپ نے پرچہ کاٹا، آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن اس ملزم کو آپ نے کیفر کردار